पास 4 दिन से हम लोग हिजाब जब से पहने हैं तब से हम लोगों को कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं है, मतलब लेकिन हमारे हमारे पेरेंट्स में मम्मी पापा वो लोग जा रहे हैं कॉलेज में और जाके बात कर रहे हैं, वो बात भी नहीं करते, 3 to 4 आवर्स वेट कराते हैं और देन इग्नोर करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेडीयू के एमएलसी और मारूफ सहाफ़ी जनाब डॉक्टर खालिद अनवर साहब। हम उनसे बात करेंगे। कर्नाटका में एक स्कूल है उडुपी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, उसमें जिस तरीके से हिजाब को लेकर के पाबंदी आयद की गई है, हम उस पर बात करेंगे। एक ट्विटर के ज़रिए, क्योंकि ट्विटर एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है ख़बरों को वायरल करने का, वहाँ ऐसे ख़बर आई है कि कुछ लड़कियों ने ये कहा है कि चूँकि वो हिजाब पहनती हैं इसलिए उन्हें अब स्कूल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जबकि कोरोना के दौर में वैसे भी हर आदमी हिजाब में, हम हों आप हों सब हों, ऐसे में हिजाब पर पाबंदी का क्या मतलब है? देखिए, मुझे आप ही के ज़रिए ये ख़बर मिल रही है कि ऐसा हुआ है। कॉलेजेस का पूरा मामला पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल के हाथ में होता है और किस प्रिंसिपल ने क्यों किन हालात में इस तरह का डिसीज़न लिया है। आम तौर से ऐसा माना जाता है कि कॉलेजेस में कोई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए और ये मुझे नहीं लगता कि क्यों ऐसा किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बालिग होते हैं, समझदार होते हैं और उन पे किसी तरह का ड्रेस कोड लागू करना या नाफिज करना ये मेरे ख़्याल से बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस ख़बर की बहुत तफसीलात नहीं जानता हूँ, इसलिए इस बारे में कुछ कहना क़बल अज़ वक्त होगा। लेकिन अगर ऐसा किया गया है तो मेरे ख़्याल से ये गलत है और प्रिंसिपल को, उडुपी कॉलेज को जो प्रिंसिपल है उनको ये बताना चाहिए कि क्यों ऐसा किया उन्होंने और किन हालात में किया, और मेरे ख़्याल से उनको उनका अपना फ़ैसला फ़ौरन वापस लेना चाहिए। जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल ऐसा लग रहा है कि बनाया जा रहा है, अभी आपने देखा होगा कि ख़ास तौर से मुस्लिम लड़कियों को बाकायदा एक बदनाम करने के लिए कि वो गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। तो एक तरफ तो ये कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहने तो उस पर भी एतराज़, ना पहने तो उनको गलत कामों में इन्वॉल्व बताया जाए। ये मतलब क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ी जो अक्सरियत है, मतलब जो अक़लियत है, मुल्क की बड़ी अक़लियत है, उसको बदनाम करने की कोशिश नहीं हो रही? नहीं, इसको देखिए, समाज में बुराइयां होती हैं और जो मुस्लिम लड़कियों का फ़ोटो लगा करके ऑक्शन की बात की गई एक ख़ास वेबसाइट के ज़रिए, ऐप के ज़रिए, इससे पहले भी मेरे ख़्याल से 6-8 महीना पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं और 4-5 बरस पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, दुनिया में होते रहते हैं। तो इसको अक्सरियत और अक़लियत के नुक़्ते नज़र से न देखा जाए। समाज में इस किस्म के गंदे अनासिर होते हैं और किसी कम्युनिटी का नाम लेकर के हम उनको शेल्टर देने की कोशिश न करें। ये क्रिमिनल्स हैं, ये समाज की बहू बेटियां, इनकी निगाह में कोई हैसियत नहीं रखती। ये औरतों के ख़िलाफ़ लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी बहू बेटियां, दूसरों की बहू बेटियां, किसी की इज़्ज़त की इनको परवाह नहीं है और ऐसे लोगों को हमारा समाज कभी बर्दाश्त नहीं करता है। जो भारत का समाज है, जो हिंदुस्तान का समाज है, ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़, ऐसे एलिमेंट को समाज में कोई जगह नहीं देता है। हम इसको कोई कलर दे करके इनको शेल्टर देने की कोशिश न करें। ये क्रिमिनल्स हैं और समाज के मुखालिफ लोग हैं जो सभी समाज की औरतों के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट भी होना चाहिए और गवर्नमेंट जो एक्शन ले सकती है वो एक्शन लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये सही है कि जो एक्शन सरकार को लेना चाहिए वो हो, लेकिन जो फिर मैं वही कहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि आप देखिए कि कहीं मध्य प्रदेश से ख़बर आती है, कहीं हरिद्वार से ख़बर आती है, कहीं बिल्कुल एक, क्या ये जो चुनाव होने वाले हैं इसकी वजह से इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं कि एक कम्युनल रंग दिया जा रहा है देश में? देखिए, जब इंतखाबात होते हैं ऐसे अनासर उठ खड़े होते हैं और बदकिस्मती से उसको एक पॉलिटिकल पार्टी का शेल्टर मिल जाता है या शेल्टर में पहुंचा दिया जाता है। ये अनासर पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन ऐसे अनासर के ख़िलाफ़, ऐसे एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? ये मुझे लगता है कि कई सरकारें ऐसी हैं जिनके अंदर विल पावर नहीं होता है कार्रवाई करने का। उत्तराखंड में जो हुआ हादसा हुआ धर्म संसद का, या दिल्ली में जो हुआ हादसा, तो आप दबाव में आकर के कार्रवाई तो करने पे मजबूर हुए हैं, कर रहे हैं,
लेकिन आपका अगर विल पावर होता तो पहले दिन इस किस्म की कार्रवाई करते कि ऐसे अनासिर दोबारा सर न उठाएं। हमारी सरकार जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, वो पहले स्टेज पे इस तरह की कार्रवाई करती है कि उस तरह के अनासिर वहाँ सर नहीं उठा पाते। तो मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, उत्तराखंड में हो या दिल्ली में हो, ये ऐसा बिल्कुल न समझा जाए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट करेगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी क्या होती है कि उनको लगता है कि ऐसे लोगों की वजह से शायद हमको वोट मिल जाएगा, और इलेक्शन के वक्त ऐसे लोग बच जाते हैं। मैं किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हो या दिल्ली पुलिस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मेरी पार्टी और मेरी सरकार और मेरे लीडर और मैं खुद इस बात का मैं बार बार मुतालबा करता हूँ कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, इसके ख़िलाफ़ स्मूथली कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अनासिर को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं लेना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा नोटिस लेंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। हमको कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए, लेकिन बहुत स्मूथली कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए ऐसे लोगों पर। और ये कोई समझता है कि कोई मास केयर हो जाएगा, कोई ब्लड शेड हो जाएगा, कोई मार देगा। भाई 130 करोड़ लोगों को मारना कोई आसान है क्या? ये 100 लोग चाहते हैं कि 130 करोड़ को ख़त्म कर दे, कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। और ये बात 20 करोड़ मुसलमानों की नहीं, ये हिंदुस्तान की बात है। आप हिंदुस्तान के समाज को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदुओं को ख़त्म करना चाहते हैं, ईसाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं, मुसलमान, ये नहीं हो सकता ना, ये नामुमकिन है, नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये थे डॉक्टर खालिद अनवर साहब, जिन्होंने बहुत वाज़े तौर पर कहा कि दरअसल ये जो चंद लोग हैं, इनकी वजह से देश ख़त्म नहीं होगा और इन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बस कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और हमारी जो सरकार है बिहार में, उसने वादे तौर पर ये कहा है कि यहाँ पे ऐसी हरकत नहीं हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।